Hello, my dear friends and dear students. Welcome once again to my channel English with NK Prajapat. Today we are going to start the second poem of our book Rainbow, and the name of second poem is Boys Song, बाल गीत. Poem number second है and according to number of lesson it is लेसन नंबर 13. ओके, आज हम पोइम नंबर 2 करेंगे बाल गीत. बाल गीत पोइम को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द पोइम रीड करेंगे. ये कविता क्या कहना चाहती है, इस पोइम की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, क्या संदेश देना चाहता है कवि, वो सब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं पहले. द पोइम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम. ये कविता प्रकृति के अमूल्य उपहार स्वतंत्रता के बारे में है. टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी निवासियों को प्राप्त होती है स्वतंत्रता. कुल मिलाकर ये पोइम जो है वो स्वतंत्रता के ऊपर है, यानी जिस प्रकार से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी कार्य करने की स्वतंत्रता है और स्वतंत्र रहने की भी स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से पक्षियों को भी स्वतंत्र रूप से उड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, और उन पक्षियों को भी प्रकृति ने उसी रूप से ये उपहार दिया है. लाइक मैन, मनुष्य की तरह, मानव की तरह, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ. पक्षी भी जीवन के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं. दैट एड टू ब्यूटी ऑफ नेचर, और वे पक्षी जो हैं प्रकृति में सुंदरता बढ़ाते हैं. एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता की खुशी भी बढ़ाते हैं, मानव की खुशी बढ़ाते हैं. ओनली व्हेन, और वो केवल कब बढ़ाएंगे सुंदरता प्रकृति की और मानव की खुशी की, ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्री, केवल उस समय जब उन्हें उड़ने दिया जाएगा, फ्री स्वतंत्र उड़ने दिया जाएगा, इन द ओपन एयर, खुली हवा में, एंड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, और इस असीमित आकाश के विस्तार में, वास्ट एंड विशाल फैलाव जो है आकाश का, उनमें उन पक्षियों को जब स्वतंत्रता से उड़ना दिया जाएगा. द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय. ये कविता कवि की अथाह खुशी यानी असीमित खुशी को व्यक्त करती हैं. विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइज, जो कैसे उसकी खुशी सामने आती है, किस अनुभव से. दैट ऑल बर्ड्स अनकेस्ड, कि ये सभी पक्षी हैं जो हैं अनकेस्ड, मुक्त, एंड फ्री, स्वतंत्र होके, टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि ये सभी पक्षी जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्र रूप से उड़ने चाहिए. फ्रॉम ग्रीन ट्रीज टू ब्राइट स्काइज, हरे पेड़ों से चमकीले आकाश की तरफ जो भी ये पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, पेड़ों से आकाश की तरफ जो भी पक्षी ये सब उड़ते हैं, बिलोंग टू हिम, वो सब उस लेखक से संबंध रखते हैं. बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, क्योंकि लेखक कोई तरह का जाल नहीं बिछाता है, एंड केज देम, और ना ही उन्हें पिंजरे में डालता है. लेखक इसमें अपनी भी बात रखेगा. लेखक कहता है कि मैं इन स्वतंत्र पक्षियों को जाल में नहीं डालता हूँ, ना ही पिंजरे में रखता हूँ, बल्कि जो भी ये हवा में, आकाश में ये जो स्वतंत्र रूप से पक्षी उड़ते हैं वो सब मेरे हैं. द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लाइज एन इमोशनल बॉन्ड, कवि सफलतापूर्वक एक संवेदनशील संबंध, एक भावुक संबंध स्थापित करता है विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ. एंड दस शोज अ टेंडेंसी टुवार्ड्स एम्पैथी, और इस प्रकार सहानुभूति की तरफ अपनी एक प्रकृति को हमारे सामने, स्वभाव को हमारे सामने रखता है. ओके, ये जो पोइम है बॉयज सॉन्ग, ये पक्षियों की स्वतंत्रता के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है. लेखक कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य को इस प्रकृति में स्वतंत्र घूमने की, स्वतंत्र रहने की अधिकार मिला हुआ है, उसी प्रकार से पक्षियों को भी प्रकृति ने मनुष्य के समान ही स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है. अब हम इस पोइम की लाइन टू लाइन मीनिंग देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. बॉयज सॉन्ग रिटन बाय विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन, ये इसके राइटर हैं.
बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। स्नेयर यानी जाल, नेट यानी जाल, ट्रैप यानी जाल, TRAP। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि लीव देम उन्हें छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। लेखक कहता है मैं तो पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बल्कि उन्हें स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर, हवा में रहने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंधित है। मुझसे संबंधित है मतलब है कि लेखक कहता है कि मैं 2-4 पक्षियों को पिंजरे में कैद करके ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये पक्षी मेरे हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हवा में उड़ने वाले सभी जो पक्षी हैं वो सब मेरे हैं, सब पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है। और कहता है कि मैं तो कभी उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूँ, बल्कि उन्हें स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर आगे कहता है फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट एक रामगंगन चिड़िया का नाम है, छोटा पक्षी रामगंगन। ऑन स्लो, स्लो है एक झाड़ी का नाम है, आलूचा की झाड़ी है नहीं, जंगली झाड़ी है कोई, के एक छोटा सा ब्लू टिट पक्षी जो होता है, जो आलूचा की झाड़ी पर बैठता है, उस छोटे से पक्षी से लेकर टू द ईगल, उस गरुड़ तक, ऑन द हाइट जो ऊंचाइयों पर रहता है। छोटा सा पक्षी तो कहाँ पर रहता है? स्लो, झाड़ी पर बैठता है, और ईगल कहाँ रहता है? ऊंचाइयों में। तो उस छोटे से पक्षी से लेकर बड़े से बड़ा पक्षी भी हो तो अनकेज्ड दे कम एंड गो, वे स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। लेखक कहता है कि जब वे पक्षी आकाश से मेरी तरफ आते हैं और मेरी तरफ से आकाश की तरफ जाते हैं, ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो लेखक देखो पक्षियों की स्वतंत्रता से आनंदित होता है, खुशी फील करता है। एंड सो द सनवर्ड वे, और मैं सूर्य की तरफ रास्ते में, आई सोर, मैं मानो कि उड़ रहा हूँ, सवार होके उड़ रहा हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, गरुड़ के पंखों पर। और लेखक देखो इतना आनंदित हो जाता है पक्षियों की स्वतंत्रता पर कि जब मानो कि मैं उस गरुड़ के पंखों पर बैठकर किसकी तरफ जा रहा हूँ? सूर्य की तरफ रास्ते में जा रहा हूँ। सनवर्ड, सूर्य की तरफ वे रास्ता, यानी अपने आप को इतना विभोर कर देता है, अपने आप को पक्षियों की स्वतंत्रता में या स्वतंत्र पक्षियों को देखकर इतना आनंदित हो जाता है, खो जाता है कि बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं पक्षी पर सवार होता हुआ उस सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरे दिन तक द ब्लू टिट सिंग्स, वो छोटा सा पक्षी क्या करता रहता है? गाता रहता है, आनंद देता रहता है, गीत गाता है। ये है छोटी सी अपनी सेकंड पोएम, बॉयज सॉन्ग, बाल गीत, जो पक्षियों की स्वतंत्रता पर स्ट्रेस देता है, बल देता है कि एक पक्षी भी एक मनुष्य के समान प्रकृति में स्वतंत्र रहने का अधिकारी होता है, उसे भी प्रकृति ने राइट दिया है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।